Hello, bachcho. Let us start the question. And the question says girdling experiment was performed by a plant physiologist to identify the plant tissue through which जो girdling experiment है वो perform किया गया था plant physiologist से ताकि वो identify कर पाएं कि जो plant tissues हैं किस तरीके से उनको identify किया जा सकता है। पहला है option food is transferred, the plant tissue through which the food is transferred। दूसरा for both water and food transferred। C है osmosis is observed and D है water is transported। So let us start with our key concept। So जो key concept है हमारे पास that is girdling experiment। girdling experiment। So जो girdling experiment है आपके पास उसके बारे में चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वो क्या है, ये परफॉर्म किया गया था बाय Malpighi in the year 1672 and ये परफॉर्म किया गया था बाय Stephen Hales in 1727 and Hartig in the year of 1837। ये आपका इन्वॉल्व करते हैं रिमूवल ऑफ ऑल द टिश्यूज जो आपके प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। अब आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम जितने भी टिश्यूज आपके प्रेजेंट होते हैं इनका रिमूवल किया जाता है। सो अब आउटसाइड द वैस्कुलर आपका जो कैम्बियम है उसमें हम देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है हमारे पास बार्क, देन आता है हमारे पास कॉर्टेक्स एंड देन आता है फ्लोएम। बार्क, कॉर्टेक्स एंड फ्लोएम ये आपके वुडी स्टेम्स में होता है एक्सेप्ट फॉर द फाइलम। सो अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो जो गर्लिंग एक्सपेरिमेंट होता है वो आपका यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द टिश्यू जिससे आपका थ्रू विच जो आपका फूड है वो क्या किया जाता है, वो किया जाता है ट्रांसपोर्टेड। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, एक रिंग ऑफ बार्क ली गई थी जो कि फ्लोएम है वो रिमूव किया गया था फ्रॉम द वुड और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एज गर्डलिंग। उसको हम गर्डलिंग बोलते हैं। सो जो हमारा वुडी जाइलम होता है वो आपका इंटैक्ट रहता है। जो हमारा वुडी जाइलम पार्ट होता है दैट इज इंटैक्ट और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वो रीच करते हैं आपके लीव्स में। अब क्या होता है, जब आपका प्रिपरेशन हो जाता है फॉर द फोटोसिंथेट, जब इसका प्रिपरेशन हो जाता है देन इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स बिलो द गर्डल क्योंकि फ्लोएम पार्ट आपका रिमूव कर दिया गया है। सो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था कि यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो चुका है। किसका एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन हो चुका है ऑफ फोटोसिंथेट जस्ट अबव द गर्डल रीजन। सो ये जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है आपका, ये आपका शो करता है कि जो हमारे पास यहाँ पे फ्लोएम है, फ्लोएम ये आपका टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। सो एंड ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है एंड ट्रांसपोर्ट होता है आपका ओनली वन डायरेक्शन में, जैसे कि टूवर्ड्स द रूट आपका ये ट्रांसफर होता है। सो अगर हम इसका थोड़ा सा एक डायग्राम के तौर पे समझ ले तो ये आपका इस तरीके से है एंड यहाँ पे भी आपका एक इस तरीके से है। सो यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो ये हमारे पास यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है। सो जो ये वाला एरिया है प्लांट का, ये वाला एरिया ये आपका क्या है, यहाँ से ये रिमूव किया गया है, रिंग ऑफ बार्क यहाँ से रिमूव किया गया है। इस अंदर वाले पोर्शन को हम बोलेंगे जाइलम। और आपका नीचे जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नीचे आपका यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा प्लांट है एक और। सो यहाँ से भी जो रीजन है वो भी क्या किया गया है, रिमूव किया गया है एंड ये वाला पोर्शन भी आपका क्या है, जाइलम।
एंड अंदर आपका क्या प्रेजेंट होगा, अंदर आपका प्रेजेंट होगा वाटर। सो यहाँ पे जो आपका टिश्यू है वो हो जाएगा आपका स्वोलन, स्वोलन टिश्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे। सो देखिए आपका जो है ट्रांसलोकेशन नहीं हो पा रहा है फूड का, ट्रांसलोकेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका फ्लोएम जो है ट्रांसलोकेशन करता है। सो अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो जो गर्डलिंग आपका प्रोसेस है ये किस लिए किया गया है, वाज परफॉर्म बाय अ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच, जहाँ से आपका फूड ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।